वसहाबिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस संत देखता हूँ निज़ारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए अली का है। जिस संत देखता हूँ निज़ारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अयां। घोड़े पे है हुसैन, घोड़े पे है हुसैन। निज़ारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा मरहब दो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात। तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा का है। जिस संत देखता हूँ निज़ारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में अल्लाह या रसूल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े अकमल, बड़े करीम, बड़े रऊफ़, बड़े रहीम, मंबा जुद सहा, मक़सद लुत्फ़ अता हज़ूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि सलातो व तस्लीम बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया।
दामाद मुस्तफ़ा ताजदार हलता मौला मुश्किल कुशा शोहर ज़ियतुन्निसा हतली करमुल्लाह वजहुल करीम की शान में मनकबत के चंद अशार आपकी समातों की नज़र किए। सामिन नियत शाम 21 रमज़ान 40 हिजरी को अस्तली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई और आज 25 रमज़ान 1445 हिजरी है। न्याज से 1405 साल पहले आपकी शहादत का वाक़या रूनुमा हुआ। तो आज यही हमारा मौजू है, शहादत अली अलैहिस्सलाम। तो जो आया करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया 29वां पारा है सूरा अद-दहर की आया नंबर 8 का, और ये आया मुकस्सा अली शेर खुदा की शान में नाज़िल हुई है। मिस्कीनों व यतीमों व असीरों, वो मकाम हज़रत अली शेर खुदा मतलब कि वो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को। हज़रत अली शेर खुदा का नाम अली है, कुनियत अबुल हसन है और अबू तुराब है, लक़ब हैदर करार भी है और असदुल्लाह अल गालिब भी है। आपके वालिद साहब का नाम इमरान है, कुनियत अबू तालिब है। आपकी अम्मी जान का नाम सैयदा फ़ातिमा बिन्त असद है। आप दोनों तरफ से कुरैशी और हाशमी सैयद हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैशी और तीमी सैयद हैं। सैयदना फ़ारूक़ आज़म कुरैशी और उमवी सैयद हैं। सैयदना उस्मान गनी कुरैशी और उमवी सैयद हैं। हज़रत अली शेर खुदा कुरैशी और हाशमी सैयद हैं। और आप की अम्मी जान का नाम भी फ़ातिमा है, आपकी दादी जान का नाम भी फ़ातिमा है और आपके ज़ौजा मोहतरमा का नाम भी फ़ातिमा है। फ़ातिमा का लुग़वी मानी होता है छुड़ाने वाली, इस्तिलाह शरीयत में जहन्नम की आग से छुड़ाने वाली। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आप की जो विलादत है वो 601 ईस्वी में मक्का में हुई है। जब विलादत हुई तो आंखें नहीं खोलते थे। किसी ने कहा ऐसा तो नहीं कहीं कि माज़अल्लाह नबी ने तो नहीं। मेरे महबूब करीम गए, अपनी लुआब-ए-दम से गुट्टी दी हज़रत अली को, और जब आपने आंखें खोली तो सबसे पहली नज़र चेहरा मुस्तफ़ा के ऊपर पड़ी और गुस्ल भी फिर नबी अलैहि सलाम ने दिया आपको। तो 6 साल की उम्र में आप जो हैं इनकी कफ़ालत नबी अलैहि सलाम ने अपने ज़िम्मे ले ली। और जब 14वां पारा सूरा हिजर की आयत नंबर 94 में आई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि सबसे पहले महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब से डराओ। तो आपने सैयदा खदीजा कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दावत की तमाम कुरैशियों की। 45 अफराद आए, बड़ी शायान शान दावत थी। उस वक्त गोश्त और दूध के साथ इनकी सेवा की गई। इनमें से किसी ने कलमा ना पढ़ा। अली शेर खुदा 9-10 साल के थे। बच्चों में सबसे पहले आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ा और ख़वातीन में सबसे पहले सैयदा खदीजा कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा कलमा पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ। तो आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हिजरत की इजाज़त दी, हज़रत अली शेर खुदा फरमाता है कि मैं उस सरकार के पास ही था। तो आपने मुझे बुलाया, अकेली आज रात मेरे बिस्तर पे सो जाना। सरकार के बिस्तर पे सोने का आज़ाद हज़रत अली शेर खुदा को हासिल है। फरमाया अली मेरे बिस्तर पे सो जाना और सुबह मक्के वालों की अमानतें वापस करके मदीना आ जाना। मैं अक्सर कहता हूँ हुस्न वो है जिसकी कोई सौतन में दे, सच्चाई वो है जिसकी कोई दुश्मन दे। ये मक्का के काफिर थे, ये मुशरिक थे, सरकार के जानी दुश्मन थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर कोई सादिकुल अमीन हस्ती है कायनात में तो वो इनकी ज़ात है।
अमानतें सरकार के पास रखते थे। हज़रत अली शेर ख़ुदा कहते हैं कि सारी उम्र मुझे सोने में इतना मज़ा नहीं आया जितना इस रात को आया, क्योंकि पहले सोता था पता नहीं सुबह उठना कि नहीं, कोई पता नहीं। मौत भी जो है ना, नींद ये आधी मौत होती है। आपको पता है सोने से पहले दुआ मांगी जाती है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, या अल्लाह मैं तेरे नाम से मर रहा हूँ, तेरे नाम से उठूँगा। नींद आधी मौत होती है। तो आपने बताया कि आज मुझे यकीन है कि आज रात मुझे मौत नहीं आ सकती, क्योंकि महबूब किबरिया के ज़माने अक्सर से निकल गया है कि सुबह उठना, इनकी अमानतें वापस करके मदीने आ जाना। आप सुनाते हैं जब मैं सुबह फजर के लिए बेदार हुआ तो 70 काफिरों ने तलवारों को ज़हर में भगोगे काशर नबूवत का घेरा किया हुआ था। यहाँ एक और भी बात आपके इल्म में इजाफे के लिए अर्ज करता चला जाऊँ। लोग आज कहते हैं जी देखो जी ये अगर हयात हैं तो नज़र क्यों नहीं आते। मैं कहता हूँ जब तुम में से गुजर के उस वक्त नज़र नहीं आए। मेरी बात नहीं है। 23वां पारा पढ़िए, सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है। 70 कुफार ने घेरा डाला है, सरकार निकले हैं, थोड़ी सी मट्टी उनकी तरफ फेंकी है। अल्लाह ताला ने अदा को महफूज किया। बताया कि आँखें मलते रह गए कुफार, मेरे महबूब इनमें से निकल के आए, इनको नज़र, अल्लाह कुरान कहता है फ़हुम ला युबसिरून। सरकार का दीदार ये साहिब ईमान की आंख का नसीब है। सरकार का दीदार या आशिक़ रसूल की ईमान का हिस्सा है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह को 75 दफ़ा हालत बेदारी में जार कराया सरकार ने। पहले वो आँख तो रहा ना जो महबूब किबरिया को देखने के काबिल हो, फिर देखो दीदार होता है कि नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आइए ज़रा मैं शायद का शान नुज़ूल भी बयान कर दूँ। ये नाज़िल क्यों हुई है? कुछ 6666 आयतें मुकस्सा हैं, कुछ हुक्म की आयतें हैं, कुछ नहीं की हैं, कुछ मुहकमात हैं, कुछ मुतशाबिहात हैं, और कुछ वो हैं जिनका कोई ना कोई स्पेशल शान नुज़ूल होने की वजह बनी है। आइए इसका शान नुज़ूल मैं बयान करूँ। हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम हज़रत अली शहज़ादा के दोनों शहज़ादे बीमार हो गए और मत मैं चलता अल्लाह के महबूब की बारगाह में गया। आज हम मन्नत माने कहते देखो जी शिरक हो गया। इन्हें पता ही नहीं शिरक का माना क्या है। अल्लाह ताला की ताकत ज़ाती है, बाकी जितने भी अम्बिया हैं औलिया हैं इनकी ताकत अल्लाह की दी हुई ताकत है, अताई है। जो किसी नबी या वली की ताकत को ज़ाती मानता है वह मुशरक है, और जो किसी नबी या वली की ताकत को अल्लाह की दी हुई ताकत नहीं मानता वो ज़ालिम भी मुनाफिक है। और नबी अलैहि सल्लम का फरमान है जो किसी को मुशरक कहता है अगर वो नहीं तो कहने वाला उस वक्त मुशरक हो जाता है। आज हम मन्नत माने तो फतवे लगाते हैं शिरक के। सुनो, मन्नत मानना का हुक्म किस देना किसकी सुन्नत है और मन्नत मानना किसकी सुन्नत है। हज़रत अली शेर ख़ुदा मैं महबूब किबरिया की बारगाह में गया, अर्ज़ किया हुज़ूर आपके दोनों नवासे बीमार हो गए हैं। अल्लाह के महबूब ने हुक्म दिया अली मन्नत मान लो, अली मन्नत मान लो। मैंने मन्नत मानी, या अल्लाह मेरे शहज़ादगान को सेहत दे, हम 3 रोज़े रखेंगे। अल्लाह ताला ने दोनों शहज़ादों को सेहत दी, मन्नत मान ली। अब मन्नत पूरी करने की बारी आई तो आपना था घर में कुछ नहीं है। एक यहूदी से 3 सा जौ उधार लिए खतून जन्नत ने। आज हमारा रोज़ा होता है तो बस मैं तो वो लफ्ज़ नहीं कह सकता जो जैसे एक दूसरे कहते हैं। आपने आटे को पीसा है देसी चक्की के ऊपर, अपने हाथों से सहरी की है, अफ्तारी के लिए जौ की रोटियां और सालन बना है, पानी पड़ा है। दरवाज़े पे दस्तक हुई, पूछा कौन? मैं आना राजुल मिस्कीन, मैं एक मिस्कीन हूँ, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। खाना उसको दे दिया, खुद पानी से अफ्तारी की। फिर दूसरी सहरी का ली, जब अफ्तारी का वक्त आया, खाना सामने पड़ा, दस्तक हुई, पूछा कौन? मैं आना राजुल यतीम, मैं एक यतीम, अल्लाह के नाम पे दो। खाना उसको दे दिया। जब तीसरी अफ्तारी का वक्त हुआ, फिर दरवाज़े पे दस्तक हुई, पूछा कौन? मैं आना राजुल असीर, मैं कहती हूँ अल्लाह के नाम पे दो। सब कुछ उसको दे दिया। हज़रत अली शेर ख़ुदा जब मैं सुबह गया ना फजर की नमाज़ पढ़ने सरकार के पीछे, तो मेरे चेहरे के ऊपर कमज़ोरी के आसार थे,
सरकार ने पूछा अली क्या हुआ है? पता है, नबी के अंदर को पता है, लेकिन इस सवाल करना आगे बात बताना मकसूद होता है। अगर ये बात हो ना कि हर इस्लामिया जुमला नौज़ुबिल्लाह अल्लाह इल्मी की दलील है, तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर इतराज़ होता है। अल्लाह ताला ने खुद ही मूसा कलीमुल्लाह को आसा मुबारक दिया और खुद ही पूछे वमा तिल कभी यमीन का या मूसा, मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? अब क्या फतवा लगाओगे फिर? मैं कह रहा हूँ शर्म किया करो। जो मूसा कलीम के ऊपर इतराज़ करता है वो मूसा कलीम के ऊपर नहीं, खुदा की ज़ात के ऊपर इतराज़ करता है। वो महबूबे किबरिया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह कहता है रहमान वो है जिसने खुद अपने महबूब को कुरान सिखाया। अल्लाह अकबर कबीरा। माली क्या हुआ है? सारा वाक़या सुनाया। सरकार फजर की नमाज के बाद चलते चलते अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के घर आए, तो बेटी नमाज पढ़ रही है तो जिस्म कांप रहा है। हालांकि सही बुखारी में सरकार का फरमान है, सही बुखारी ने तो बुखारी का नाम सुना है ना, सही बुखारी में सरकार का फरमान है कि अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है, इतनी मुझे कमाल दिया है, इतनी शान बख्शी, अगर मैं पहाड़ों को हुक्म करूँ ना, ये पत्थर के पहाड़ ये सोने में कन्वर्ट होकर मेरे साथ चलना शुरू कर दें। बेटी ने नमाज मुकम्मल की। पूछा बेटी क्या हुआ है? बेटी ने सारा वाक़या सुनाया कि 3 दिन अफ्तारी हमने पानी से की है। अभी बाप बेटे गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह ताला है जिब्रील अर्ज़ किया यार रब्बे अजीज़, मैं ये आयम का जो मैंने तलावत किया है ये लेके चले जाओ। ये 29वां पारा सूरह ताहर की आयत नंबर 8 है और ये आयम कसा जिब्रील अमीन लेकर आए। वायुतीमून अत्तामा अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असीरा। और मज़ेदारी की बात है, जैसे पहली अफ्तारी को मिस्कीन आया, दूसरी को यतीम आया, तीसरी को इसीर आया, इसी निस्बत से अल्लाह के कुरान के अल्फाज हैं। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जिब्रील अमीन आयम कसा लेकर आए। अर्ज़ किया हुज़ूर आपकी बेटी के दर पे आने वाला कोई मदीने का मिस्कीन नहीं था, कोई दुनिया का यतीम नहीं था, कोई दुनिया का असीर नहीं था। मैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का जबरील, पहली अफ्तारी को मिस्कीन की शक्ल में आया हूँ, दूसरी अफ्तारी को यतीम की शक्ल में आया हूँ, तीसरी में असीर की शक्ल में आया हूँ। अल्लाह ताला ने आपके घर वालों का इम्तिहान है, मुबारक हो आपके घर वाले इम्तिहान में पास हो गए। आपके घर वाले मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए सारा अली का है। अच्छा मैं हैरान हूँ, मैं जुमा पढ़ा के आ रहा हूँ, मैं खिताब करके आया हूँ 12:30 से 1:15 तक, मैं तो दूसरा खिताब कर रहा हूँ, तो आप तभी बिल्कुल ताज़ा दम बैठे हुए हैं। आपकी बात क्यों नहीं निकली? दलील कुरान और हदीस है, शेर मेरा ज़ौक़ है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस संत देखता हूँ नज़ारा अली का है, जिस संत देखता हूँ नज़ारा अली का है। तुम दहल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मामला ये हमारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस संत देखता हूँ नज़ारा अली का है। आइए ज़रा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमहुल्लाह ने राहतुल कुलूब में बड़ा कमाल एक वाक़या निकल किया है, उसका सफ़ा 61 है। हम आते हैं कि हतली शरीफ खुदा बैतुल्लाह शरीफ के सीन में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। एक तरफ अबू जहल उतबा ये सारे कुफार बैठे हुए हैं। एक मांगने वाला आ गया, साइल आ गया, उसने कहा कि मुझे कुछ दो, मैं बड़ा गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, भूखा हूँ। उनने शरारत की, उन्होंने कहा वो जो बंदा इबादत कर रहा है ना उसके पास चले जाओ, वो बड़ा कुछ देगा। हतली शेर खुदा मत है, वो बंदा मेरे पास आया, मैं नमाज इबादत से फ़ारग हुआ,
मैं समझ गया कि इन्हें मजाक बनाना है, मेरा तमस्कर उड़ाना है। शुरू से अल्लाह के नेक बंदों का मजाक उड़ाना अल्लाह के दुश्मनों का तरीका है। उस वक्त भी अब भी हमारा भी उड़ाते हैं। मैं जान देखो ये नूरी पार्टी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है हम नूरी पार्टी हैं। तो ज़ालिमों तुम नारी पार्टी हो, तुम शैतान के पैरोकार हो, तुम फिर नारी पार्टी हो, हम नूरी पार्टी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हम तो खुश हैं इस चीज़ के ऊपर। तो आप समझ गए कि इन्होंने तमस्कर उड़ाना है, मजाक उड़ाने के लिए भेजा है। आपके पास कुछ नहीं था, उसे कहा कि अपना हाथ आगे कर, उसने हाथ किया। हज़रत अली शेर खुदा मैंने 10 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा, उसके हथेली के ऊपर फूंक मार दी, वैसे बंद कर ले, उनके सामने जाके खोलना। हाँ साहब चला के जब उनके सामने जाकर उसने मुट्ठी खोली, या बाबा फजल गंज शकर रहमतुल्लाह राहुल ग्रुप सवा 61 के ऊपर ये बात निकल करते हैं, जब मुट्ठी खोली तो वो दिनारों से भरी हुई थी। दिनार कहते हैं सोने के सिक्के को, वो दिनारों से भरी हुई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो हज़रत अली शेर खुदा ज़रा नुसरतुल मजालिस की दूसरी जिल्द पढ़ी है, सवा 188। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह ने इस रिवायत को नकल किया है। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत है। आपको पता है हज़रत अली शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा हैं, पता है? और ये भी पता है कि सैयदना फ़ारूक आज़म दामाद अली उल मुर्तज़ा हैं। हज़रत अली शेर खुदा की लाडली बेटी जो सईदा फ़ातिमा ज़हरा के वतन से हैं, सईदा उम्मे कुलसूम का निकाह हुआ है सैयदना फ़ारूक आज़म से, और उसमें से एक बेटा ज़ैद भी है, एक बेटी सईदा रुकैया भी है। तो आप फरमाते हैं कि सैयदना फ़ारूक आज़म का दौरे खिलाफ होता है, अली शेर खुदा रावी है सब इसके। और मैंने कहा मैं हाथ में क्या देखता हूँ कि फ़जर की नमाज़ मैंने महबूब किबरिया के पीछे पढ़ी है। सरकार नमाज़ पढ़ाने के बाद मिंबर के साथ टेक लगा के बैठ गए, एक माई साहबा खजूरों का टोकरा लेकर आई हैं, क्या हजूर ये हदिया कबूल फरमा लो। सरकार ने मुझे बुलाया, फली इन तमाम नमाजियों के एक खजूर दे दे। मैंने दे दी, बाकी रखा टोकरा, माया के एक मुझे दी, मैं बाकी अज़वाज मुतहरात में तकसीम कर रहा हूँ। है कि जब मैं बेदार हुआ तो फजर की अज़ान हो रही है। जब मसनवी में पहुँचा तो जो रात को ख्वाब देखा है वही मंजर है, लेकिन ये फ़र्क है, रात को नमाज महबूब किबरिया के पीछे पड़ी है, जी हाँ फ़ारूक आज़म के पीछे पड़ी है। फ़ारूक आज़म में नमाज़ पढ़ाने के बाद जब सरकार रात को मिंबर का टेक लगा के बैठ गए, ऐसे ही माई साहब आई खजूरों का टोकरा लेके, उनका हजूर हदिया आपने कबूल फरमाया। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं जैसे सरकार ने मुझे बुलाया से फ़ारूक आज़म ने मुझे बुलाया। मैं कि अली इन तमाम नमाजियों में एक खजूर तकसीम कर दो। नुसरतुल मजालिस दूसरी सवा 188, दोनों जिल्दें मेरे पास हैं। मैंने दे दी, टोकरा रखा तो एक खजूर मुझे दी, मैंने खाई तो जायका बड़ा अजीम था। मैं कि अली बाकी अज़वाज मुतहरात को दे। अब अली शेर खुदा फरमाते हैं खजूर का जायका बड़ा मज़ेदार। मैंने अर्ज़ किया कि मुझे और नहीं दे देते, तो सोना फ़ारूक आज़म ने क्या फरमाया, मैं लौ ज़ादा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बारी हातला ज़िदना का, अगर रात को मेरे महबूब अली तुझे एक से ज़्यादा देते तो मैं भी एक से ज़्यादा दे देता। ये शान है हिदमत गारों की, ये शान है हिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है, वो बिन देखे हर कोई फिदा है, वो बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है, बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आइए, इन्होंने तो बुखारी का नाम सुना ना, मैं आपको बुखारी शरीफ के दी सुना लगूँ, सफ़ा 525 के ऊपर है। आका अलैहिस्सलाम ने जब खैबर को फ़तह कर लिया ना, तो एक कला कमूस था, वो फ़तह नहीं हो रहा था, बाकी सारा खैबर फ़तह हो गया। उसका मुहाफ़िज़ था मरहब, बहुत का दावर जवान था, और उसके जो गुर्द होते हैं लोहे के, वो पता नहीं आधे आधे मन के थे, बड़ा वजनी थे, और उसने मुकम्मल ज़ीरा सर पे से लेकर पाँव तक मुकम्मल लोहे के लिबास में वो होता था।
तो नबी अल्लाह ने फरमाया, सुनो बुखारी का क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाउतियन्ना हादिही रायता गदन राजुलन। गदन कहते हैं टुमारो को, आने वाले कल को। कल मैं झंडा उस हस्ती को दूंगा, यफ्तहल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, जिसके हाथ पर अल्लाह फतह देगा और वो हस्ती अल्लाह से भी मोहब्बत करते, उसके रसूल से भी। यहाँ तली को फ़ाइल बनाया गया है। और फिर प्रसंग कि युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। दूसरी बात में अल्लाह और उसका रसूल फ़ाइल है, अली मफ़ूल है। अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। अब सुबह हर साहबी की ख्वाहिश थी ये सादत हमें मिले। साहबा रशक करते थे ना, हम हसद करते हैं। और हसद नेकियों को ऐसे कहता है जैसे दीमक लकड़ी खा जाती है। हसद क्या है कि या अल्लाह जो अल्लाह के पास है ना, ये खो के मुझे दे दो, ये हसद है। रशक क्या है, या अल्लाह जो उनके दिए अपनी बारगाह में मुझे भी इससे ज़्यादा था, ये रशक है। साहबा रशक करते थे। हर साहबी की ख्वाहिश थी ये नेकी, ये सादत मेरे हिस्से में आए। सुबह जब दरबार लगा, सरकार ने आया, आईना अली इब्न अबी तालिब। आईना कहते हैं वीर को, कहाँ वीर अली इब्न तालिब कहाँ हैं? साहबा ने अर्ज़ किया, हुज़ूर उनकी आँखें ख़राब हैं, अशूब चश्म है। नबी कहता है कि मैंने ये नहीं पूछा कि ख़राब है आँखें से, मैंने पूछा आईना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? जब आपको लाया गया, अली शरीफ फरमाते हैं कि मेरी आँखें ख़राब थी, अक्सर ख़राब रहती थी। तो सरकार ने लुआब दहन लगाया। कहते हैं सारी उम्र मेरी आंखें ख़राब नहीं हुई। यही तो मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ साइंस का इख्तिताम होता है, साइंस की ताकत का, वहाँ से मेरे आका के नबूवत की ताकत का आगाज़ होता है। आँखों को ऑपरेट करके, ड्राफ्ट डालकर, ट्यूब डाल के दुरुस्त करना, ये साइंस का कमाल है। ख़राब आँखों को लुआब दहन डाल के दुरुस्त करना, ये मुस्तफ़ा करीम का कमाल है। इनकी कोई शॉर्टी नहीं, आपकी आंखें ठीक हुई फिर ख़राब हो जाए, लेकिन जो मुस्तफ़ा करीम का लुआब दहन डाल गया वो सारी उम्र ख़राब। तेरी शर्मा सरकार ने एक और करम किया, दुआ की, या अल्लाह अली से सर्दी और गर्मी को दूर फरमा दे। माता सारी उम्र मुझे सर्दी गर्मी का एहसास नहीं, मैं गर्मियों में सर्दियों वाले कपड़े पहन लेता, सर्दियों में गर्मियों वाले कपड़े पहन लेता। इसकी वजह क्या है? सैयदना अबू हुरैरा से पूछिए, सही बुखारी का हदीस है, जंग बदर शुरू होने से पहले सरकार ने छड़ी लिया, हाथ में निशानियाँ लगाई, अबू हुरैरा उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, वलीद यहाँ मरेगा, अबू जहल यहाँ मरेगा। सही बुखारी के अथेंटिक हदीस है। पूरा रवाते हैं कि खुदा की कसम जब जंग खत्म हुई, जहाँ जहाँ सरकार निशानियाँ लाई थी वहाँ वहाँ कुफार की लाशें पड़ी हुई थी। तो गुलाम भी यही कहता है, सरकार का गुलाम ये दुनिया को पैगाम देता है कि तेरे मुँह जेड़ी गल निकले होती रे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरे मुँह जेड़ी गल निकले होती रे, जेड़ा तू इशारा करे ओहो तकदीर। अल्लाह सच्चे कीतियां बड़ाइयां तेरे ना दिया, हर पासे पईयां ने दुहाइयां तेरे, हर पासे पईयां ने दुहाइयां तेरे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अली शेर खुदा फरमाते हैं कि सरकार ने मुझे झंडा अता फरमाया, और इस शान से अली शेर खुदा जा रहे हैं कि दिल में हुब्बे खुदा है और इश्क़ हैरुल नाम है, हाथ में अलम है और ज़बान पे नाते मुस्तफ़ा है। जब गए कला कमूज़ के सामने उसको गाड़ दिया, मरहबा आया बार, ये किसकी ज़रूरत है, झंडा लहरा दिया आके। हज़रत अली शेर खुदा अपने दुश्मन को 3 ज़िंदगियाँ देते थे। कितनी? अब ये ना कोई नजदी फतवा लगा दे, देखो जी वो तो ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, ये तो शिरक हो गया। तक इन्हें यही नहीं पता कि अगर अल्लाह के अलावा किसी की ताकत ज़ाती माना जाए तब शिरक होता है। अल्लाह ताला ने तो तुम्हारे जो वालिदैन उनको भी रब का है। सुना बनी इसराइल पढ़ के देखिए, अल्लाह ने हुक्म दिया कि कैसे दुआ करनी है वालिदैन के लिए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा,
या अल्लाह मेरे वालिदैन पैसे रहम फरमा, जब मैं छोटा था रब बन के मुझे पालते रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलाहा के खामद को रब कहा है। 13वां पारा पढ़ो सूरह यूसुफ। तुम्हें क्या पता हो, दीन की समझ बूझ करनी है तो सरकार के गुलामों के पास है, तुम्हें पता चले दीन क्या है। 28वां पारा पढ़ो सूरह अल हशर के आयत नंबर 7 पढ़ो। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाहुम अन्हु फंतहू। जो चीज़ मेरा महबूब दे वो ले लो, जिसे मना कर रोक दो। ये दीन है, ये दीन है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ज़ुलेखा ले गए ना सैयद यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7वीं कोठरी में, हर कमरे में जाती है तो अंदर से ताले लगाती जाती है, दरवाज़ा बंद ताले। जब 7वीं कोठरी में गई, 13वां पारा सूरह यूसुफ, कहा आलत हई तलक, शी सेड कम टू मी, अर्ज किया हज़ूर ज़रा मेरे करीब आए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, आला इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्नहु रब्बी, तेरा खामद मेरा रब है। अहसन मसवाया, उसने मुझे बड़े अच्छा रखा है, मुझे खिलाया बहुत अच्छा है, मुझे पढ़ाया बहुत अच्छा है, मुझे लिबास शानदार दिया है, मुझे रियाज शानदार दी है। मैं उसके साथ गिरदारी ये काम नहीं कर सकता। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, क्योंकि अल्लाह ताला फिर ज़ालिमों को भला नहीं करता, फलाह ही नहीं देता इनको। इन्हें क्या पता हो शरीयत क्या है। अल्लाह ताला की ताकत ज़ाती है, अम्बिया और औलिया की ताकत है तय, अल्लाह की दी हुई ताकत है। जो अल्लाह ताला के, जो अल्लाह के अलावा किसी अम्बिया या वली की ताकत को ज़ाती मानता है वो मुशरिक है, और जो किसी नबी या वली की ताकत को अल्लाह की दी ताकत नहीं मानता वो भी ज़ालिम मुनाफिक है। उससे बड़ा मुनाफिक जो मुनाफिक मुशरिक से नीचे रखा जाएगा जहन्नम में। हज़रत अली शेर खुदा 3 ज़िंदगियाँ देते थे अपने दुश्मन को। पहली ज़िंदगी उसे कहते थे कलमा पढ़ ले मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मेरे आका कलमा पढ़ ले तो मैं छोड़ देता हूँ, पहली ज़िंदगी। उसके बाद फिर फरमाते अगर कलमा नहीं पढ़ना वापस चला जा, मैं छोड़ देता हूँ, तेरा पीछा नहीं करूँगा। तीसरी ज़िंदगी पहला वार भी तू कर दे। मरहब को पहले उसने कहा मैंने नहीं पढ़ना कलमा, मैं चला जा, मैंने कि नहीं जाना, मैं मुहाफ़िज़ उसका लेगा, मैं पहला वार भी तू कर दे। ये नबूवत के इल्म का फैज़ है। सैयदना खालिद बिन वलीद ने तकरीबन 125 जंगें लड़ी हैं। अगर लाख के मुकाबले में 10,000 भी ले गए हैं तो शिकस्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, वजह क्या है? सरकार ने उनको फरमा दिया था सैफुल्लाह, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार। ये इल्म नबूवत ज़बान नबूवत से निकला, अल्लाह की तलवार फिर शिकस्त खाने से पाक होती है ना। और तली शेर खुदा को फरमाया कि असदुल्लाह जिलाना फल्लाह, अल्लाह का शेर, तो अल्लाह का शेर भी शिकस्त खाने से पाक होता है ना, उसको शिकस्त कैसे हो सकती है? मरहब ने वार किया, आपने रोका। जब आपने वार किया तो मरहब को सर से लेकर पाँव तक 2 टुकड़ों में काट के रख दिया, 2 टुकड़ों में तकसीम किया मरहब को। और जो दरवाज़ा इतना भारी था वो उखाड़ के फेंका। साहब फरमाते कि 70 बंदे भी दरवाज़ा नहीं उठा सकते थे, जो हैदर करार ने एक हाथ से उठा के फेंक दिया। तो मरहब सामने पड़ा, उनको पता था उनके कि अभी अभी मेरा सरदार उठेगा, लेकिन अब कैसे उठ सकता है? मरहब दो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा इस संत देखता हूँ नज़ारा। और करबल के मैदान में 22,000 सिपाही यजीद को काट के चल गए। इमाम हुसैन फरात पे पहुँच गए हैं, पानी का चुल्लू भरा लेकिन पिया नहीं, दुश्मन को बता दिया। कुल का जमाल जुज़व के चेहरे से है या, घोड़े पे है हुसैन, घोड़े पे है हुसैन, नज़ारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा जिस संत देखता हूँ नज़ारा। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए फिर आज आपको बुखारी शरीफ का हदीस सुनाऊँ। मुझे दुख होता है लोगों पे। ये सरकार की हदीस के 4 हिस्से हैं। कितने हैं? सही बुखारी शरीफ का हदीस है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा 214 है। इसलिए सफ़ा बतलाता हूँ कि आम रहमत तकसीम करने वाले महबूब के ग़ुलाम, इन्हें वर्के उठाने की उल्टने की इजामत न करनी पड़े। दूसरी जिल्द बुखारी सफ़ा 214।
सुनो हदीस, और ये 3 हिस्सों को खाते हैं या किसी को मानते हैं। बाबा जी खातम रहमतुल्लाह, मैं तो अक्सर उनकी सुनता था, कमाल हदीस पढ़ते थे। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आना मदीनतुल इल्मी व अबू बकर इसासुहा व उमरु जिदारुहा व उस्मान सकहुहा व अलियन बाबुहा। सरकार मतलब दुनिया वालों, मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर इसकी बुनियादें हैं। इस हदीस में पूरी खिलाफत की तरतीब मौजूद है। मैं कि आना मदीनतुल इल्मी, मैं इल्म का शहर हूँ, वह अबू बकर इसासुहा, अबू बकर इसकी बुनियाद है, वह उमर जिदारुहा, फ़ारूक आज़म इसकी दीवारें हैं, वह उस्मान सकफ़ुहा, उस्मान गनी इसकी छत है, वह अली बाबुहा, अली इसका दरवाज़ा है। और सब जब मकान शुरू करते हैं सबसे पहले बुनियादें बनाई जाती हैं ना, फिर दीवारें तमीर की जाती हैं ना, फिर छत डाला जाता है, दरवाज़ा हमेशा आखिर में आता है। और ये सूरह फतह में भी खिलाफत की तरतीब मौजूद है। आखिरी आयत पर 19 नंबर 26 पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन व यब्तगून फज़लन मिनल्लाह व रिदवाना। यहाँ भी फरमाया वल्लज़ीना मअहु से मुराद सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार से बात फ़ारूक आज़म की ज़ात है, रुहमाउ बैनहुम से मुराद उस्मान गनी की ज़ात है, तराहुम रुक्कान सुज्जदन से मुराद हज़रत अली की ज़ात है। मुझे दुख होता है उन ज़ालिमों के ऊपर, ये जो नस्से कुरान का मुनकर है, काफिर है, जो कहते हैं ना अली का पहला नंबर, शायद शायद को पढ़ें, 26वां पारा सूरह अल-फतह की आयत 29 को पढ़ें, पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है वल्लज़ीना मअहु, दूसरा नंबर फ़ारूक आज़म का अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, तीसरा नंबर उस्मान गनी का रुहमाउ बैनहुम, चौथा नंबर हैदर करार का है तराहुम रुक्कान सुज्जदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जब आका करीम ने पर्दा फरमाया ना ज़ाहिरी तौर पे, तो रूहुल बयान की चौथी जिल्द है, सफ़ा 105 है, शाही समझ ढक्की रहमतुल्लाह ने सरवात को नकल किया है। और तेरी शरीर खुदा ने देखा कि लोग मेरे आका करीम के इल्म गैब पर इतराज़ करते हैं, आपने मिंबर लगाया, मिंबर के ऊपर बैठ के 26वां पारा सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 21 है, इसकी तफसीर में लिखे हैं शाह इस्माइल हकीम साहब फरमाते हैं कि वाफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तो तुम्हारे दिलों में राज करता हूँ, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता? इसकी तफसीर में शाह इस्माइल हकीम रहमतुल्लाह तफसीर रूहुल बयान में फरमाते हैं कि अली शेर वहदार मिंबर रखा, ऊपर बैठ गए, फरमाया सलूनी अम्मा दून अल अर्श, मेरे आका करीम के इल्म गैब की इतराज़, मैं उनका ग़ुलाम हूँ, अर्श के नीचे जो कुछ है मुझसे पूछो मैं जवाब दूँगा। सलूनी अम्मा दून अल अर्श, जो पूछना मुझसे पूछो मैं जवाब दूँगा। एक यमनी खड़ा हो गया, उसने कहा आज मैं बहुत बड़ा दावा किया है, मैं माज़लन को ज़ेर करूँगा। उसने कहा हर रई तरब्बा का या अली, अली क्या आपने रब को देखा है? हसन शरमाते अल्लाह ला आबद रब ला मराऊ, मैं उस रब की बातें नहीं करता जिसको देख ना लूँ। उसने यमनी ने दूसरा सवाल किया कैसे देखा है? मैं हवा से खमसा से उसका इदराक नामुमकिन है, आँखें उस हस्ती का इदराक नहीं कर सकती, मेरे दिल ने हकीकत ईमान से मेरे रब को देखा। कहते हैं वो यमनी आदमी गश खा के गिर गया, जब होश ही उठा के हजूर अब मैं आपसे ऐसा सवाल नहीं करूँगा। जिब्रील अमीन आ गए कि चली शेर ने इतना बड़ा दावा किया, नुसरतुल मजालिक की दूसरी सफ़ा 210 के ऊपर बात मौजूद है, इंसानी शक्ल में आए, लबादा बशीयत में पूछा अली ये तो बताओ क्या ना जिब्रील, किस वक्त जिब्रील कहाँ हैं? शेर खुदा ने ऊपर देखा, मैं जिब्रील आसमानों पे नहीं है। तख्त सरा को देखा, तख्त सरा किसे कहते हैं पता? सुरा कहते हैं गीली मिट्टी गारे को, जो ज़मीन की सातवीं सबसे नीचे है उसको कहते हैं, तख्त कहते हैं नीचे को, उसको सुरा उसको कहते हैं। नीचे देखा तख्त सरा तक, ना जिब्रील इधर भी नहीं है। फरमाया आन तक जिब्रील, आप जिब्रील। और सुनो मौला कायनात का अकीदा, आपने ये नहीं फरमाया कि मैं बहुत बड़ा आलम हूँ,
मैं कि ये मुझे हर चीज़ का जो इल्म दिया गया ना, इसकी वजह यह है कि अल्लाह के महबूब करीम का लुआब दहन मेरे मुंह में है। मुझे गुट्टी सरकार ने लुआब दहन से दी है। 3 रवातें मैं बयान करने लगा हूँ। दूसरी रवात जो है वो लमाशरा मिरकाशरा मिशकात में देखिए, हज़रत अली शेर खुदा अहमद जब मैंने महबूब करीम को गुस्ल दिया, आपको पता है जब हज़रत अली शेर खुदा की विलादत हुई है तो इनको गुस्ल महबूब किबरिया ने दिया है। जब सरकार ने फर्दा फरमाया तो बगैर कपड़े उतारे उन्हीं कपड़ों में गुस्ल हज़रत अली शेर खुदा ने दिया आपको। और मतलब जब मैंने महबूब करीम को गुस्ल दिया तो जो आपकी पलकों के ऊपर पानी के कतरे थे मैंने अपनी ज़बान से चूस लिए। इल्म इरफान और हिकमत और मार्फत का समंदर मेरे अंदर ठाठे मारना शुरू हो गया। तीसरी रवायत, और मतलब जब अल्लाह के महबूब ने मुझे यमन का हाकम बना के भेजने लगे ना, मैंने अर्ज़ किया हजूर मैं तो भी नाउमर हूँ, कैसे फ़ैसले करूँगा? ये कोई दुनिया की अदालत तो नहीं ना, कानून पहले पढ़ाया जाता है, जज बाद में पढ़ाया जाता है। यहाँ जज पहले बनाया जाता है, कानून बाद में पढ़ाया जाता है। चलिए सरकार में इधर आओ अली, मैं आगे गया, सरकार ने ये दूल्हा वाला हाथ फेरा मेरे सीने पे। अर्ज़ किया मौला अली के सीने को कुशादा फरमा दे, ज़बान को तसीर दा फरमा दे। उनसे कि सारी उम्र को फैसला करने में मुझे दुश्वारी हुई नहीं और बड़े बड़े आपने फैसले किए हैं। वक़्त कलील है, वरना मैं आपको बताऊँ, एक फ़ैसला बता देता हूँ। आप तशरीफ़ फरमाए, जब आप अमीरुल मोमिनीन बने, 25 लाख मुरब्बा मील के हाकिम हैं, 4.25 या 5.25 साल आप अमीर रहे हैं, आपने बागे फदक वापस क्यों नहीं लिया? सोचने के बारे से बार बार सोचना, कुल्ली इख्तियार आपके पास है, आप चाहते तो ले सकते लेकिन आपने नहीं लिया। इसलिए कि सही मुस्लिम की हदीस पढ़ी सही रसूल के अकबर ने, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नुरिसु मा तरकना फहुवा सदकातुन, हमारी विरासत नहीं होती अंबिया की, हमारी विरासत जो मिरास इल्म है वह अल उलमा वरासतुल अंबिया, और उसके जो वारिस हैं वो आलम होते हैं, उलमा होते हैं। हज़रत अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन आपके पास औरतें आ गई, उन्होंने कहा कि अली एक मसला तो बताएं। मैं पूछो, कि आपके रब के कुरान का ऐलान है एक मर्द एक वक्त में 4 शादियाँ कर सकता है, क्यों भैया है ना, सूरह निसा की आयत नंबर 3 है। अल्लाह ताला ने हुक्मन फरमाया माफ़न की माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन हिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा। मैं हुक्म देता हूँ निकाह कर लो जो औरतें तुम्हें पसंद आ जाएं, मसना 2 से, सुलासा 3 से, रुबा 4 से। आगे इन हिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, अदल नहीं कर सकते, फिर मैं हुक्म देता हूँ फ़वाहिदा, फिर एक ही काफ़ी है। उन्हें मुतालबा किया कि यह आपके रब का ऐलान है, फरमान है कुरान मुक़द्दस में कि एक खामद एक वक्त में 4 शादियाँ कर सकता है, 4 बीवियाँ रख सकता है, 4 निकाह कर सकता है, तो क्या एक औरत एक वक्त में 2 शादियाँ नहीं कर सकती? सुनो मौला कायनात ने जिनके ज़बान के अक़दस के ऊपर सरकार का लुआब दहन है, इल्म का कमाल देखिए। और मैं कि जब अपने घरों को एक को हुक्म दिया तुम सब्ज़ रंग का शरबत बना के लाओ, एक को कहा तुम जर्द रंग का रंग, एक को सुर्ख रंग का, एक सादा लेकर आए अपने अपने प्यालों में। आपका कूज़ा पड़ा था, मैं इसमें डाल के इसको शेक कर दो, हिला दिया, मैं अपने अपने रंग अलहदा कर लो, अपने अपने रंग। हैरान रह गई, परेशान हो गया, किया हजूर ये नहीं हो सकते। मैं यही फ़लसफ़ा है, एक हामद की 4 बीवियों हूँ, पता होगा औलाद उसी की है, नुस्खा उसी का है। एक औरत के 2 हामद हो तो पता नहीं चलेगा औलाद किसकी, इसलिए अल्लाह ने इजाज़त दी। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है, तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है, मंजर फिजाए दर में अली का है, जिस समत देखता हूँ निज़ारा। ये मस्जिद वाले हज़रात भी आ रहे हैं, ज़रा जेबों के ताले भी खोल लीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपकी शहादत की खबर नबी अलैहि सलाम ने पहले दी थी। मैं कह ली जब आपकी दाढ़ी मुबारक
खून से तर हो जाएगी, उस वक्त आपकी शहादत होगी। और आपकी शहादत का मंसूबा पता कहाँ बना है? मक्का शरीफ में बैठ के खारजी इकट्ठे हो गए, 4000 खारजियों को वमा खरतूस से टुंडे के हज़रत अली शेर खुदा ने वास्ते जन्म किया। ये इतने ज़ालिम थे, जब सैयदना हज़रत अली शेर खुदा और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इनकी सुलह हुई ना आपस में, इन्होंने दोनों को काफिर करार दे दिया। अस्तग़फिरुल्लाह। खारजी ने कहा, इसलिए इनको खारिज कहा, ये दीन से निकल चुके हैं। कहते हैं इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं। इन्होंने हाकिम तस्लीम किया, इन्होंने कुफ्र किया। अस्तग़फिरुल्लाह। मक्का में इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि तीनों को शहीद कर देना है, हज़रत अली शेर खुदा को, सैयदना अमीर मुआविया को और अमर बिन आस को, फातिहा मिस्र से रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इन तीनों को। उधर मीटिंग हुई मक्का शरीफ में, तो जो नाम देखो कितना, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, ये हाफ़िज़ कुरान था ज़ालिम, इसने कहा मैं हज़रत अली शेर खुदा को शहीद करूँगा। दूसरा था बरक बिन अब्दुल्ला तमीमी, उसने कहा मैं सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह को शहीद करूँगा। तीसरा अमर बिन बकर तमीमी, उसने कहा था मैं अमर बिन आस को शहीद करूँगा। प्रोग्राम बन गया, बाकी दोनों नाकाम हो गए। ये जो था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, ये कूफा आ गया, वहाँ खारजी बहुत ज़्यादा थे, यही दार खिलाफत था उस वक्त मिलते इस्लाम से। हज़रत अली शेर खुदा ने मदीना शरीफ जैसे को दार खिलाफत बनाया, हालात बड़े ख़राब थे, इसी कूफा को दार खिलाफत बनाया। तो वहाँ आया, खारजियों को बताया। उस वक्त कूफे में एक औरत थी किताम बिनते शजना, बहुत हसीना जमील मारदार। ये ज़ालिम उसके ऊपर आशिक हो गया। निगाह जब नापाक होती है तो दिल भी नापाक हो जाता है, ये बात ज़हन में रख लीजिए। जब निगाह पलीद होगी दिल भी पलीद हो जाएगा। असल जो ज़िना है वो निगाहें करती हैं, ज़बान करती है, कान करते हैं, शर्मगाह तो उसका प्रैक्टिकल करती है। जब इसने निगाह की नापाक हो, इसका दिल नापाक हो गया। उसने कहा मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूँ। कहती है ठीक है, मेरी 2 शर्तें हैं, 3000 दिरहम महर लूँगी, महर में 3000 दिरहम भी लूँगी और अली शेर खुदा का सर भी लूँगी। उसने कहा तूने सर क्यों लेना? उसने कहा कि जंग नहर हुआ ने मेरे बड़े रिश्तेदारों को कत्ल किया। उसने कहा कि मेरा इरादा भी यही है। जब नगाह नापाक हो, ये याद रखना, एक बेहया औरत महल्ले को तबाह कर देती है, एक बदकार औरत शहर को तबाह कर देती है, और फाशा और बेहया औरतें मुल्क को तबाह कर देती हैं। अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा है सूरह यूसुफ में, इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम, इनका मकर बहुत ज़्यादा होता है। तो आया 21 रमज़ान 40 हिजरी, हज़रत अली शेर खुदा फजर की नमाज की इमामत फरमाने जा रहे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी साथ हैं। ये छुपा हुआ है। जो ही पहुँचे, ज़ालिम ने पहले ही तलवार को ज़र में भगोया हुआ था, आपकी पेशानी के ऊपर वार किया और वो दिमाग में चली गई। तो अली शेर खुदा ने फरमाया फुज़तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा कसम मैं अपनी मुराद को पहुँच गया, मेरे आका का फरमान सच्चा हो गया। और जब आपको शरबत दिया गया पीने को, और मैं मेरे कातिल को बुलाओ, पहले उसको शरबत पिलाओ। उसने कहा मैंने नहीं पीना। फरमाया ज़ालिम अगर तो पी लेता तो क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पे मैं आया, अपना जाम बाद में पीता, तुम्हें पहले पिलाता। अगर पी लेता तो दौलत ईमान मिल जाती, दौलत ईमान मिल जाती, जन्नत में आला मकाम मिल। लेकिन ज़ालिम था ना पिया। हज़रत अली शेर खुदा की रमज़ान 40 हिजरी को फुज़्तु बिरब्बिल काबा के नारा लगाते हुए जामे शहादत नोश फरमा गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आइए उनकी पाकीज़गी का बयान किया है। उनका जिक्र तो सुबह क़यामत तक जारी सारी है। उनके किरदार को ज़िंदा करना है। आज कोई चर्च पी रहा है, कोई भंग पी रहा, कहते अली अली, अस्तग़फिरुल्लाह, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है अली शेर खुदा की शान में। सुनो मौला कायनात क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं सुनो दुनिया वालों, अगर किसी कुएँ में, पानी कुएँ में शराब का एक कतरा गिर जाए, उस पानी से किसी फसल को शराब किया जाए, वो फसल कोई बकरी खाए, अली उस बकरी का दूध भी नहीं पिएगा। अली उस बकरी का दूध भी, जैसे कुएँ में शराब का एक कतरा गिर जाए, वो पानी एक फसल को लगाया जाए, वो फसल कोई बकरी खाए, उसका दूध बने, अली वो दूध भी नहीं पिएगा। ये पाकीज़गी का म्यार है अली शेर खुदा का। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसी हाथ से ताज़िए बना रहे हो, उसी हाथ से चर्च के सूटे लगा रहे हो। मैंने अपने आंखों से देखा। उनका नाम लेना तो पहले अपनी ज़ुबान को तो पाक करो। सुनो उनका मकाम क्या। 22वां पारा पढ़ो, सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 33 है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युतख्खिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तो यही चाहता है नबी के घर वालों,
हर बुराई हर नापाकी को तुमसे दूर कर दे, और ततहीरा बाब तफ़ील है, तुम्हें मल मल के पाक साफ कर दे। एंड कीप यू वेल प्यूरिफाइड आफ्टर क्लीनिंग यू थारोली, तुम्हें खूब मल मल के पाक को साफ कर दे। तो सामने इस शाम हम जिनके ग़ुलाम हैं उनका यही हुक्म है, योर थिंकिंग मस्ट बी मॉडेस्ट, मेरे ग़ुलामों तुम्हारी सोच भी पाक होनी चाहिए, तुम्हारी सोच भी, लिबास भी, जिस्म भी, बदन भी पाक होना चाहिए। तो यही पैगाम है शात अली का कि अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो रिज़्क़े हलाल खाना सीख लो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सबसे ज़्यादा कुर्बत पाई है सरकार की। बस साथ ये बातें सुनो, और साथ हमारे माशाल्लाह कारी मोहम्मद अशरफ साहब ने, मुद्दत अली ने तरावीह में कुरान मुक़द्दस आपको सुनाया, तो इनकी खिदमत भी करनी। आ जाए भाई ज़रा, आज शाद पापा है, आ भाई आसान हो गया भाई। कारी साहब की खिदमत करनी है, साथ साथ खिदमत करते। सबसे पहले मैं अपने मरहूम वालिदा की तरफ से सबसे पहले आगाज़ मैं करता हूँ। आए भाई, उठे उठे ज़रा उठे, दिलों को छोटा ना करें। ये जो उलमा दीन की खिदमत, उलमा की खिदमत, ये दीन की खिदमत होती है। आज माशाल्लाह बेहतरीन आवाज़ में कुरान मुक़द्दस सुनाया, तरावियाँ पढ़ाई हैं, तो आए ज़रा इनकी खिदमत करते चले जाएँ, और साथ साथ सरकार की प्यारी प्यारी बातें भी सुने माशाल्लाह। आए भाई, सोचने की बात नहीं है, जब बंदा दुनिया से जाता है ना, ये लिबास भी अगले उतार लेंगे, आपका पर्स भी, छाप छल्ला भी, 2 कफन की चादरें रह जाएंगी। तो उस वक़्त घर वाले कहते हैं इसने छोड़ा क्या है, लेकिन फरिश्ते पता क्या कहते हैं, इसने आगे क्या भेजा है। उस वक्त तुम्हें गुलाम की बातें याद आएगी माशाल्लाह। भाई वही साहब अल्लाह ताला इनके वादन कब्रों को जन्नत के बागों बाग बनाए। आए भाई, भाई सही साहब के वालिद की कब्र को अल्लाह जन्नत के बागों बाग